एलोन मस्क, एक नाम जो इनोवेशन, एम्बिशन और थोड़े से मैडनेस का दूसरा नाम है। ये वो आदमी है जो मार्स पे बसने के, ट्रांसपोर्टेशन में रेवोल्यूशन लाने के और हमारे दिमाग को मशीन्स के साथ मर्ज करने के सपने देखता है। लेकिन दुनिया का सबसे अमीर इंसान, एक ग्लोबल इन्फ्लुएंसर और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का सिंबल बनने का उनका सफर किसी परी कथा से बिल्कुल अलग है। ये रेजिलियंस की, एडवर्सिटी से उबरने की और इम्पॉसिबल सपने देखने की हिम्मत करने की कहानी है। मस्क का ग्रेटनेस का रास्ता प्रिविलेज से नहीं बना था। ये मुश्किलों की आग में तपाया गया था। साउथ अफ्रीका में एक डिफिकल्ट चाइल्डहुड से लेकर सिलिकॉन वैली की कटथ्रोट दुनिया तक, हर मोड़ पे उन्हें डाउटर्स, क्रिटिक्स और नेसेयर्स का सामना करना पड़ा। उन्होंने रिस्क को अपनाया, कन्वेंशंस को चैलेंज किया और पॉसिबल समझी जाने वाली हर चीज की सीमाओं को आगे बढ़ाया। तो तैयार हो जाइए इंस्पायर्ड होने के लिए, जैसे हम इलॉन मस्क की एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ में डुबकी लगाते हैं, एक बुलिड चाइल्ड से ग्लोबल आइकॉन बनने तक। एलोन रीव मस्क का जन्म प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में 28 जून 1971 को हुआ था। उनका बचपन बिल्कुल भी आइडिलिक नहीं था। एक तेज दिमाग और नॉलेज की कभी न बुझने वाली प्यास के साथ यंग इलॉन अपने पीयर्स के बीच एक आउटकास्ट पाया करते थे। उन्हें लगातार बुली किया जाता था। उनका इंट्रोवर्टेड नेचर और कंप्यूटर्स के साथ फैसिनेशन उन्हें दूसरे बच्चों से अलग करता था। अपार्थाइड एरा साउथ अफ्रीका के रिजिड, अक्सर ऑप्रेसिव एनवायरनमेंट ने उनकी क्रिएटिविटी और इंक्विजिटिव स्पिरिट को दबा दिया। उन्हें किताबों में सोलिस मिला, एनसाइक्लोपीडियाज और साइंस फिक्शन नॉवेल्स को पढ़ते हुए उनका दिमाग दूर गैलेक्सीज और दुनिया को रीशेप करने की टेक्नोलॉजी की पोटेंशियल में भटकता रहता था। सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने खुद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी और अपनी पहली क्रिएशन, ब्लास्टर नाम का एक वीडियो गेम, $500 में बेचा। होप की इन झलकियों के बावजूद मस्क के टीनेज ईयर्स टर्बुलेंट रहे। बुलिंग जारी रही, एक हॉरिफिक इंसिडेंट में जाके खत्म हुई, जहां उन्हें सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया गया, जिससे उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। 17 साल की उम्र में अपॉर्चुनिटी की प्यास और साउथ अफ्रीका की टर्मोइल से बचने की चाहत से प्रेरित होकर इलॉन मस्क ने अपने जीवन में एक नए चैप्टर की शुरुआत की। वो कनाडा चले गए, बाद में अपनी मां के हेरिटेज के थ्रू कैनेडियन सिटीजनशिप हासिल की। मस्क की एकेडमिक प्रोवेस ने उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में स्कॉलरशिप दिलाई, जहां उन्होंने अनवेवरिंग डेडिकेशन के साथ नॉलेज के लिए अपने पैशन को आगे बढ़ाया। उन्होंने 1995 में फिजिक्स में बैचलर ऑफ साइंस और इकोनॉमिक्स में बैचलर ऑफ आर्ट्स के साथ ग्रेजुएट किया, अपने मल्टीफैसेटेड इंटेलेक्ट को दिखाते हुए और अपने फ्यूचर एंडेवर्स के लिए फाउंडेशन रखी। एक इनसेशेबल एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट से प्रेरित होकर मस्क ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाइड फिजिक्स में पीएचडी प्रोग्राम में एनरोल किया। हालांकि स्टैनफोर्ड में उनका समय ज्यादा नहीं चला। बर्जनिंग इंटरनेट बूम का अल्यूर रेजिस्ट करने के लिए बहुत स्ट्रांग था। सिर्फ 2 दिन बाद उन्होंने अपने एंटरप्रेन्योरियल एम्बिशंस को परस्यू करने के लिए ड्रॉप आउट कर दिया। एक ऐसा डिसीजन जिसने उनकी लाइफ का कोर्स बदल दिया। 1996 में अपने भाई किम्बल के साथ मस्क ने Zip2 को को-फाउंड किया, एक वेब सॉफ्टवेयर कंपनी जो न्यूज़पेपर्स को बिजनेस डायरेक्टरीज और मैपिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। 1922 के लेट ईयर्स इलॉन मस्क के लिए ट्रायम्फ और ट्रिब्यूलेशन दोनों का समय था। Zip2 सिलिकॉन वैली स्टार्टअप्स की दुनिया में उनका पहला प्रयास ट्रैक्शन गेन कर रहा था, इन्वेस्टर्स और मीडिया का अटेंशन अट्रैक्ट कर रहा था। हालांकि सक्सेस गारंटीड नहीं थी। कंपनी को स्टिफ कंपटीशन का सामना करना पड़ा और मस्क के डिमांडिंग लीडरशिप स्टाइल ने इंटरनल फ्रिक्शन पैदा की। 1999 में कॉम्पैक्ट ने Zip2 को $307 मिलियन में एक्वायर किया, कंपनी की पोटेंशियल और मस्क के विजन का प्रमाण। इस अर्ली सक्सेस ने टेक वर्ल्ड में एक राइजिंग स्टार के रूप में उनके स्टेटस को सीमेंटेड किया और उन्हें और भी एम्बिशियस वेंचर्स को परस्यू करने के लिए कैपिटल प्रदान की। मस्क का अगला कदम ऑनलाइन पेमेंट्स में रेवोल्यूशन लाएगा। 1999 में उन्होंने X.com को को-फाउंड किया, एक ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी जो बाद में पेपैल बनेगी। 2002 में ईबे ने पेपैल को $1.5 बिलियन में एक्वायर किया। मस्क के लिए एक और फाइनेंशियल ट्रायम्फ।
सेक्शन 5 सितारों तक पहुंचना, स्पेस एक्स और स्पेस एक्सप्लोरेशन की खोज। पेपैल की सेल से मिले कैपिटल के साथ लेकिन अपनी कंपनी खोने के इमोशनल रोलर कोस्टर से अभी भी रीलिंग, मस्क ने एक ऑडेशियस डिसीजन लिया। वो अपनी न्यू फाउंड वेल्थ और अपना एसेंस दो इनक्रेडिबली एम्बिशियस वेंचर्स में डाल देंगे, स्पेसएक्स और टेस्ला। 2002 में स्थापित स्पेसएक्स मस्क के स्पेस एक्सप्लोरेशन के साथ लाइफ लॉन्ग फैसिनेशन और मल्टीप्लैनेटरी फ्यूचर में उनके बिलीफ को दर्शाता है। उनका गोल रेवोल्यूशनरी से कम नहीं था, स्पेस ट्रैवल की कॉस्ट को कम करना और ह्यूमंस के लिए मार्स को कॉलोनाइज करना पॉसिबल बनाना। स्पेसएक्स के अर्ली इयर्स चैलेंजेस से भरे थे। टेक्निकल डिफिकल्टीज ने उनके रॉकेट्स के डेवलपमेंट को प्लेग किया और फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स ने पूरे एंटरप्राइज को डिरेल करने की धमकी दी। 3 रॉकेट लॉन्च अटेम्प्ट्स कैटास्ट्रॉफिक फेलियर में खत्म हुए, कंपनी को बैंक्रप्सी के कगार पर धकेल दिया। हालांकि अपने विजन में मस्क के अनवेवरिंग बिलीफ, उनकी डेडिकेटेड टीम के टायरलेस एफर्ट्स के साथ अंततः काम आया। 2008 में स्पेसएक्स ने एक हिस्टोरिक माइलस्टोन हासिल किया, उनके फाल्कन 1 रॉकेट का सक्सेसफुल लॉन्च, अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचने वाला पहला प्राइवेटली डेवलप्ड लिक्विड फ्यूल्ड रॉकेट। सेक्शन 6 ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में क्रांति, टेस्ला और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उदय। जबकि स्पेसएक्स का लक्ष्य स्टार्स था, टेस्ला मोटर्स, जिसे मस्क 2004 में ज्वाइन किया और बाद में सीईओ के रूप में लीड करेंगे, अर्थ पे ट्रांसपोर्टेशन में रेवोल्यूशन लाने पे फोकस किया। मस्क ने एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना की जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सिर्फ एक नीश ऑल्टरनेटिव नहीं बल्कि स्टैंडर्ड हों, हर एस्पेक्ट में गैसोलीन पावर्ड कार से बेहतर परफॉर्म करें। टेस्ला के अर्ली इयर्स स्केप्टिसिज्म और डाउट से भरे थे। कंपनी को एस्टैब्लिश्ड ऑटोमेकर्स, एंट्रेंच्ड इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस और इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी के बारे में कंज्यूमर स्केप्टिसिज्म के खिलाफ एक अपहिल बैटल का सामना करना पड़ा। फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ने कंपनी को प्लेग किया और प्रोडक्शन डिलेज ने अर्ली इन्वेस्टर्स को फ्रस्ट्रेट किया। अनडिटर्ड, मस्क ने अपनी फॉर्च्यून टेस्ला में लगा दी, यहां तक कि कंपनी को अफ्लोट रखने के लिए अपना घर भी गिरवी रख दिया। 2008 में टेस्ला रोडस्टर का लॉन्च, लिथियम आयन बैटरी सेल्स का यूज करने वाली और सिंगल चार्ज पे 200 माइल से ज्यादा की रेंज अचीव करने वाली पहली प्रोडक्शन कार, इलेक्ट्रिक कार्स के स्लो और इम्प्रैक्टिकल होने के परसेप्शन को तोड़ दिया। इस ब्रेक थ्रू ने मॉडल एस सेडान और मॉडल एक्स एसयूवी की सब्सिक्वेंट सक्सेस के साथ मिलकर टेस्ला को ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के फोरफ्रंट तक पहुंचाया। सेक्शन 7 ट्विटर टेकओवर और इन्फ्लुएंस की कीमत। 2022 तक इलॉन मस्क ने इंडस्ट्री के एक टाइटन, एक विजनरी एंटरप्रेन्योर के रूप में अपना स्टेटस सीमेंट कर लिया था, जिसने एक नहीं बल्कि 2 मेजर इंडस्ट्रीज को डिसरप्ट किया था। उनकी कंपनीज स्पेसएक्स और टेस्ला टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में सबसे आगे थीं, पॉसिबल समझी जाने वाली चीजों की बाउंड्रीज को पुश कर रही थीं। लेकिन मस्क के एम्बिशंस यहीं नहीं रुके। टेक इंडस्ट्री और उसके बाहर शॉकवेव्स भेजने वाले एक मूव में मस्क ने इन्फ्लुएंशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को $44 बिलियन में अक्वायर किया। अक्टूबर 2022 में कंप्लीट हुआ ये एक्विजिशन मस्क के पब्लिक पर्सोना में एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट को मार्क करता है। मस्क के ट्विटर टेकओवर को एक्साइटमेंट और ट्रेपिडेशन के मिक्सचर के साथ मीट किया गया। सपोर्टर्स ने फ्री स्पीच के प्रति उनकी कमिटमेंट और प्लेटफॉर्म पे स्पैम और बॉट से कम्बैट करने के उनके प्लान्स की प्रेज की। हालांकि क्रिटिक्स ने उनके इंपल्सिव मैनेजमेंट स्टाइल, कंट्रोवर्सी को कोट करने की उनकी टेंडेंसी और प्लेटफॉर्म के मिस इन्फॉर्मेशन और हेट स्पीच के ब्रीडिंग ग्राउंड बनने की पोटेंशियल के बारे में कंसर्न्स एक्सप्रेस की। मस्क के लीडरशिप में ट्विटर रैपिड और अक्सर कायोटिक चेंजेस की एक सीरीज से गुजरा। सेक्शन 8 इनोवेशन और कंट्रोवर्सी की एक लेगेसी। इलॉन मस्क का बुलेट चाइल्ड से ग्लोबल आइकॉन तक का जर्नी ह्यूमन इंजीन्यूटी, परसिवियरेंस और कन्वेंशनल विजडम को डिफाई करने की विलिंगनेस की पावर का प्रमाण है। उन्होंने दुनिया पे एक इंडेलिबल मार्क छोड़ा है, पूरी इंडस्ट्रीज में रेवोल्यूशन लाते हुए, एंटरप्रेन्योर्स की जनरेशंस को इंस्पायर करते हुए और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की बाउंड्रीज को पुश करते हुए। मस्क की लेगेसी कॉम्प्लेक्स है, ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट्स और सिग्निफिकेंट कंट्रोवर्सीज दोनों से मार्क्ड। उनकी कंपनीज स्पेसएक्स, टेस्ला और न्यूरालिंक अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में सबसे आगे हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन,
और ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन की बाउंड्रीज को पुश कर रही हैं। हालांकि मस्क के आउटस्पोकन नेचर, ग्रैंडियोज प्रॉमिसेस करने की उनकी टेंडेंसी और कई बार क्वेश्चनेबल बिहेवियर ने भी क्रिटिसिज्म और स्क्रूटनी को अट्रैक्ट किया है। कंट्रोवर्सीज के बावजूद एक बात अनडिनायबल है, इलॉन मस्क एक फोर्स टू बी रेकन्ड विद है। उनके अनऑर्थोडॉक्स अप्रोच, उनकी अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन और रिस्क्स लेने की उनकी विलिंगनेस ने उन्हें सक्सेस के पिनकल तक पहुंचाया है। सेक्शन 9, ए कॉल टू एक्शन, मस्कियन स्पिरिट को अपनाना। इलॉन मस्क की स्टोरी सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं है, ये एक कॉल टू एक्शन है। ये बड़े सपने देखने, लिमिटेशंस को डिफाई करने और अननोन को एम्ब्रेस करने की पावर का प्रमाण है। मस्क का जर्नी हमें याद दिलाता है कि ग्रेटनेस का रास्ता रेयरली लिनियर होता है। ये सेटबैक्स, फेलियर्स और सेल्फ डाउट के मोमेंट से पेव्ड होता है। फिर भी इन चैलेंजेस के थ्रू ही हम अपनी ट्रू पोटेंशियल को डिस्कवर करते हैं और एक अनयील्डिंग स्पिरिट बनाते हैं। अपने विजन में मस्क का अनवेवरिंग बिलीफ, इनोवेशन की उनकी रिलेंटलेस परस्यूट और स्टेटस क्वो को चैलेंज करने की उनकी विलिंगनेस वो क्वालिटीज हैं जिन्हें हम सभी एम्बॉडी करने की एस्पायर कर सकते हैं। उनकी स्टोरी हमें सिखाती है कि सिर्फ बड़े सपने देखना काफी नहीं है, हमें काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए, ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करना चाहिए और अपनी एस्पिरेशंस पे कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर लिमिटेशंस से डिफाइन होती है, मस्क की लाइफ पॉसिबिलिटी का एक बीकन है। वो हमें याद दिलाते हैं कि हम एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग्स अचीव करने में केपेबल हैं जब हम कन्वेंशनल थिंकिंग से ब्रेक फ्री होते हैं, रिस्क को एम्ब्रेस करते हैं और प्रेजेंट की कन्फाइंस से आगे सपने देखने की डेयर करते हैं। इलॉन मस्क के जर्नी को आपको अननोन को एम्ब्रेस करने, इम्पॉसिबल को चैलेंज करने और एक बेटर फ्यूचर के लिए स्ट्राइव करना कभी ना छोड़ने के लिए इंस्पायर करने दें।